हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे ऑर्चर्ड एंड प्लांटिंग सिस्टम के बारे में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं। ऑर्चर्ड ऑर्चर्ड होता क्या है? तो ऑर्चर्ड आपका क्या है? बेसिकली एक एरिया है जिसपे आप पर्टिकुलरली फ्रूट क्रॉप्स को ही ग्रो करते हैं। इसमें आपकी जो मेन क्रॉप है वो आपकी फ्रूट क्रॉप्स होती हैं। तो ऑर्चर्ड इज अ पीस ऑफ लैंड प्लांटेड विद फ्रूट ट्रीज। ठीक है, तो ये आपका ऑर्चर्ड होता है। एंड आपका प्लांटिंग सिस्टम क्या होता है ये आपका फर्दर देखते हैं अभी। देन ऑर्चर्ड इस्टेब्लिशमेंट। तो आपका पहले ऑर्चर्ड में अगर हम जाते हैं तो ऑर्चर्ड को पहले इस्टेब्लिश करने के लिए आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है या फिर आपका कैसे इस्टेब्लिश होता है, क्या प्रोसेस है, उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहला आता है आपका साइट सिलेक्शन। साइट सिलेक्शन साइट सिलेक्शन मीन्स आपको एरिया सिलेक्ट करना है जहां पे आपने ऑर्चर्ड इस्टेब्लिश करना है। देन साइट सिलेक्शन में आपने क्या ध्यान रखना है? साइट सिलेक्शन में हमें ध्यान रखना है उसकी सॉइल का कि वो फर्टाइल है या नहीं है एज पर द क्रॉप। उसमें सनलाइट किस तरीके से होती है, लाइट की यहाँ पे क्या कंडीशन है फोटो पीरियड के लिए, एंड उसमें इरिगेशन की फैसिलिटी है या नहीं है। अदर देन दैट वो उसमें कनेक्टिविटी है, रोड के नियर बाय है या नहीं है। सो दैट कॉमर्शियल लेवल पर कर रहे हैं तो आपको रोड की कनेक्टिविटी चाहिए ही। देन उसके अलावा इरिगेशन के लिए वाटर की अवेलेबिलिटी है या नहीं। ये कुछ बेसिक सी चीजें हैं जो आपको साइट सिलेक्शन के टाइम पे ध्यान देनी होती है। देन नेक्स्ट आपका सिलेक्शन ऑफ क्रॉप। अब क्रॉप को आप कैसे सेलेक्ट करेंगे? आपने साइट सिलेक्ट कर ली तो उसके अकॉर्डिंग आपको क्रॉप देखने हैं। क्रॉप को क्या है, कुछ रिसोर्सेज चाहिए होती है पर्टिकुलर क्रॉप्स को। अब सपोज फॉर एग्जांपल हम लेते हैं, मान लिया हमें एप्पल का ऑर्चर्ड लगाना है। तो एप्पल ऑर्चर्ड के लिए हमें क्या चाहिए? एक ऐसी कंडीशन चाहिए जहां पे आपका टेम्परेचर एक्सट्रीम विंटर कंडीशन हो, एक्सट्रीम टेम्परेचर क्या है लो ज्यादा हो, चिलिंग क्योंकि रिक्वायरमेंट है एप्पल की। देन वहां पे हमें कैसा चाहिए? जिसका टेम्परेचर बहुत ही लो जाता हो ठंडियों में, एंड मॉडरेट टाइप की गर्मियां होती हैं, वहां पे ज्यादा हाई टेम्परेचर नहीं जाता है फॉर एप्पल। और अगर उसके कंपैरिजन में अगर हम बात करते हैं मान लीजिए जैक फ्रूट की, या फिर हम बात करते हैं मैंगो की, तो मैंगो के लिए हमें कैसी कंडीशन चाहिए? जहाँ पे एक्सट्रीम ठंडा नहीं होता हो, वहां पे क्या आपका टेम्परेचर हाई रहे। तो इस तरीके से हमें क्या है, क्रॉप को सिलेक्ट करना है एज पर द साइट। अगर हमारी साइट, उसका टेम्परेचर, उसका क्लाइमेट, उसका वहां पे इरिगेशन भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई क्रॉप्स को क्या है आपका वाटर स्केल में ड्रॉट कंडीशन में भी क्रॉप ग्रो हो जाती है। किसी को आपका हाई वाटर टेबल नहीं चाहिए होता है, लेकिन कुछ क्रॉप है, फॉर सपोज बनाना है, तो बनाना को ग्रो करने के लिए हमको हाई वाटर टेबल चाहिए, क्योंकि उसकी जो रिक्वायरमेंट होती है वाटर की वो हाई होती है। सो अगर आपकी साइट में इरिगेशन अच्छा है या फिर हमें वाटर की अच्छी अवेलेबिलिटी है तो हम यहाँ पे बनाना ग्रो कर सकते हैं। बट अगर आपकी नहीं है देन आप बनाना नहीं सकते। सो क्रॉप को सिलेक्ट करना है एज पर द साइट। देन अ टर्म इज लेआउट। तो लेआउट क्या है? तो लेआउट है आपका, कह सकते हैं काइंड ऑफ मैप, जो कि आप इस्टेब्लिश करने से पहले आप एक पेपर पे रफ टाइप का मैप बनाते हैं। उसके लिए हम कहते हैं लेआउट, जिसमें आप पहले से ही क्या है प्लान करते हैं कि हमें इस दी गई साइट पे ऑर्चर्ड इस्टेब्लिश करना है, तो हमें कौन सा प्लांट कहाँ पे लगाना है, हमें इरिगेशन सिस्टम कहाँ पे लगाना है, कहाँ हमारे पाथ होंगे, कहाँ हमारी फेंसिंग, और जो भी आपका कंपोनेंट है ऑर्चर्ड के उन सब के बारे में भी देखना होता है। तो इसमें जैसे कि है पाथ, तो आपका ऑर्चर्ड है उसमें आप पाथ बनाएंगे तो वो कहाँ पे होंगे, या फिर लेआउट में मेंशन होना चाहिए। प्लांट टू प्लांट स्पेसिंग क्या होगी और किस सिस्टम के अंडर प्लांट को आप लगा रहे हैं, देन ये भी आपका लेआउट में मेंशन होना चाहिए। उसमें आपकी फेंसिंग मेंशन होनी चाहिए। फेंसिंग आपकी किस तरीके से हो रही है? फेंसिंग क्या है? बेसिकली आपका प्रोटेक्शन के लिए आप करते हैं, जबकि चारों तरफ से ऑर्चर्ड के हो सकती है। देन आपका विंड ब्रेक क्या है? विंड ब्रेक आपका है उस कंडीशन में जहां पे आपकी जो विंड की वेलोसिटी वो बहुत हाई होती है और एक्सट्रीम विंड की वजह से आपका प्लांट जो है उसमें लॉजिंग कह सकते हैं टूट जाता है। तो उसमें उस कंडीशन में आपको क्या है विंड ब्रेक भी अप्लाई करने पड़ते हैं। तो विंड ब्रेक भी आपके लेआउट में होनी चाहिए। देन इरिगेशन, इरिगेशन सिस्टम आपका मस्ट है। लेआउट में आपका इरिगेशन सिस्टम भी होना चाहिए, क्योंकि प्लांटिंग और इरिगेशन का सिस्टम दोनों आपस में क्या है कोलैप्स कर सकते हैं। मे बी आपका प्लांट भी आपका वहां पे ही लगा हो एंड आपका इरिगेशन के लिए जो अपने वाटर रिजर्वायर बनाना है उसके लिए, तो इरिगेशन के जो भी कंपोनेंट हैं वो भी आपके लेआउट में मेंशन होने चाहिए। देन लेआउट बनाने के बाद आपका ऑर्चर्ड मान लीजिए ने प्लांटिंग कर दिए, देन उसको मैनेजमेंट आप कैसे करेंगे? सो पहला आता है आपका सॉइल मैनेजमेंट। आपने ऑर्चर्ड एस्टेब्लिश कर दिया, उसकी सॉइल को आप उसके बाद कैसे मैनेज करने वाले हैं? तो उसमें हमें मैनेज क्या करना है? सॉइल में उसका वाटर, उसका एयरेशन और उसमें न्यूट्रिएंट एंड देन उसके माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये सब चीजें आपको सॉइल में मैनेज करनी है। सॉइल में किसी भी टाइप का पॉल्यूशन नहीं होना चाहिए, सो दैट उसमें डिजीज पेस्ट का कोई चांसेस ना हो।
मिनरल्स की कोई एक्सेस अमाउंट नहीं होनी चाहिए, सो दैट टॉक्सिसिटी ना हो, या फिर कह सकते हैं डेफिशिएंसी भी नहीं होनी चाहिए। सॉइल की फर्टिलिटी मैनेज रहनी चाहिए। देन उसका मॉइस्चर लेवल एज पर द क्रॉप मेंटेन रहना चाहिए। तो वाटर मैनेजमेंट आपका है वही इरिगेशन के थ्रू जब कर रहे हैं, सो दैट प्लांट को प्रॉपर मॉइस्चर मिल सके। देन आपका न्यूट्रिशन मैनेजमेंट, जो कि आप कह सकते हैं फर्टिलाइजर्स और मैन्योर के थ्रू आपको करना है। देन आपका प्रूनिंग एंड ट्रेनिंग है। प्रूनिंग एंड ट्रेनिंग टर्म यूज होती है प्लांट की प्रॉपर शेपिंग के लिए। आप उसको शेप देते हैं प्रॉपर टाइप की, और उसके अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, लाइक आपको प्लांट के लिए प्रॉपर सनलाइट ले सके, देन आपका उसमें जो न्यूट्रिएंट वो एब्जॉर्ब कर रहा है उसका प्रॉपर से यूटिलाइजेशन हो सके, देन उसकी प्रोडक्टिविटी अच्छी हो, फ्रूट की क्वालिटी अच्छी हो। इन सब चीजों की आप ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग करते हैं। इस पे हम फर्दर एक वीडियो बनाएंगे। देन नेक्स्ट आपका वीड मैनेजमेंट। वीड्स आपकी क्या है, एक अनवांटेड क्रॉप्स है जो कि आपके लिए फायदेमंद कह सकते हैं कि नहीं है। तो आपकी मेन क्रॉप को छोड़ के जो आपकी अदर अनवांटेड क्रॉप्स होती हैं वो आपकी वीड्स में आती हैं। देन उनको आपको कैसे मैनेज करना है। देन प्लांट प्रोटेक्शन। प्लांट प्रोटेक्शन में आपका है प्लांट को प्रोटेक्ट करना है आपने एबायोटिक और बायोटिक फैक्टर से। एबायोटिक फैक्टर्स में आते हैं आपके स्ट्रेसेस, जो आपके ड्रॉट हो सकता है, एक्सेस वाटर हो सकता है, हीट हो सकता है, कोल्ड कंडीशन हो सकती है। एंड बायोटिक फैक्टर्स में आते हैं आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे डिजीज हो सकती है, पेस्ट हो सकते हैं, या आपके एबायोटिक फैक्टर्स हैं। इनसे आपको प्लांट को कैसे प्रोटेक्ट करना है। देन आपके बियरिंग, फ्रूटफुलनेस एंड अनफ्रूटफुलनेस, ये कुछ टर्म्स हैं। तो बियरिंग है आपका मीन्स प्लांट आपका जो फ्रूट है उसको उस पर क्या प्रोडक्टिविटी है, किस तरीके से प्रोड्यूस हो रहा है, वो आपकी बियरिंग है। एक प्लांट में आपका फ्रूट प्रॉपर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। देन फ्रूटफुलनेस है कि प्लांट आपका हो सकता है उसमें हर्माफ्रोडाइट फ्लावर्स हो, या फिर हो सकता है मोनोशियस टाइप का हो, या फिर डायोशियस टाइप भी, जो भी आपका प्लांट है। तो एक ट्री उस पे आपके जो फ्रूट्स हैं वो आपके सेट हो रहे हैं प्रॉपरली या नहीं, उसके लिए हम कहते हैं फ्रूटफुलनेस। अगर कोई प्लांट है जिसको कि किसी और प्लांट की जरूरत नहीं है अपने फ्रूट सेटिंग के लिए, तो वो आपका फ्रूटफुलनेस होती है। उसके कंपैरिजन में अनफ्रूटफुलनेस क्या है कि कोई प्लांट हो सकता है जिसमें आपके फ्लावर्स हो, उसमें आपकी मेल स्टेरिलिटी हो, या फिर आपका सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी हो, या फिर कोई भी आपके एनवायरमेंटल कोई भी कंडीशन, कुछ भी कॉज हो सकता है, उसकी वजह से वो प्लांट उसमें फ्रूट सेट नहीं हो पा रहा है। देन उसकी फ्रूट सेटिंग के लिए उसको मे बी कोई पॉलिनाइजर प्लांट चाहिए, जिससे उसको पोलन्स कह सकते हैं, जो उसके पॉलिनेशन से जो यूज हो सके, या फिर आपको कुछ और उसमें रेमेडीज यूज करनी पड़ी, वो आपका अनफ्रूटफुलनेस है। मतलब वो एक प्लांट खुद से कैपेबल नहीं है फ्रूट सेट करने के लिए, उसके लिए हम कहते हैं अनफ्रूटफुलनेस। देन आपका है मैच्योरिटी एंड हार्वेस्ट। तो मैच्योरिटी और हार्वेस्ट का भी आपको ध्यान रखना पड़ता है कि ऑर्चर्ड में आपका जो फ्रूट आप हार्वेस्ट कर रहे हैं उसकी मैच्योरिटी एंड राइपनिंग प्रॉपर है या नहीं है, क्योंकि आपके पास दो टाइप के फ्रूट्स होते हैं, क्लाइमेट्रिक एंड नॉन क्लाइमेट्रिक। तो अगर आप क्लाइमेट्रिक फ्रूट्स हैं उनको आप मे बी मेच्योर कंडीशन में, फिर कह सकते हैं कि थोड़ा सा मेच्योरिटी से पहले जो कंडीशन है उसमें भी आप करते हैं, तो वो तो आपके हार्वेस्टिंग के बाद ही मेच्योर हो जाते हैं या फिर राइप हो जाते हैं। बट अगर आप नॉन क्लाइमेटिक फ्रूट है तो उसकी मेच्योरिटी बहुत ही ज्यादा क्या है इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप उसे अच्छी मेच्योर और राइपन कंडीशन में आप उसको हार्वेस्ट नहीं करते हैं तो वो आपका बर्बाद हो जाता है, क्योंकि उसके बाद वो दोबारा राइप फर्दर नहीं हो सकता है। देन आपका है पोस्ट हार्वेस्ट हैंडलिंग। आपने प्लांट से आपने जो प्रोडक्ट है उसे आपने हार्वेस्ट कर लिया, उसके बाद उसकी हैंडलिंग कैसे करनी है, कैसे उसका स्टोरेज होगा, कैसे उसका ट्रांसपोर्ट होगा, कैसे उसकी पैकेजिंग होगी, कैसे मार्केटिंग होगी, ये सब चीजों को कहते हैं आप पोस्ट हार्वेस्ट हैंडलिंग। देन प्लांटिंग सिस्टम की बात करते हैं कि व्हाट इज प्लांटिंग सिस्टम। द प्लांटिंग सिस्टम इन एन ऑर्चर्ड रेफर टू द अरेंजमेंट ऑफ ट्री विद इन द ऑर्चर्ड। आप एक ऑर्चर्ड के अंदर ट्रीज को कैसे अरेंज कर रहे हैं, उनकी प्लेसिंग कैसे कर रहे हैं, वही आपका प्लांटिंग सिस्टम है। द चॉइस ऑफ प्लांटिंग सिस्टम डिपेंड ऑन वेरियस फैक्टर्स। तो किसकी फैक्टर पर आपकी प्लांटिंग सिस्टम डिपेंड करता है। पहला आपका टाइप ऑफ फ्रूट ट्री। आपका फ्रूट ट्री किस टाइप का है, वो आपका ड्वार्फ है या आपका टॉल है या आपका विगरस है, इस पे आपका डिपेंड करता है। देन है साइज ऑफ द ऑर्चर्ड। आपका ऑर्चर्ड का क्या साइज है उस पे भी आपका डिपेंड करता है। देन टोपोग्राफी ऑफ द लैंड। टोपोग्राफी पे भी एक डिपेंड करता है कि मे बी आपकी स्लोपी लैंड है या आपका प्लेन फील्ड है या आपकी हिली है, आपकी जो टोपोग्राफी है उस पर भी डिपेंड करता है। एंड द डिजायर्ड ईल्ड, और इस बात पर डिपेंड करता है कि आपको उस सिलेक्टेड साइट से कितनी ईल्ड चाहिए एज पर दैट प्लांटिंग सिस्टम आर सिलेक्टेड। नेक्स्ट है कुछ आपके प्लांटिंग सिस्टम। देन पहला है आपका स्क्वायर सिस्टम। तो नाम से ही पता चल रहा है कि स्क्वायर सिस्टम मींस स्क्वायर के फॉर्म में आपको प्लांट्स को लगाना है। सो इट्स अ मोस्ट इजी एंड पॉपुलर वन। इसमें क्या होता है, आर टू आर मींस रो टू रो एंड प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस इज केप्ट सिमिलर।
जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, प्लांट टू प्लांट भी आपका 3 मीटर का डिस्टेंस है और रो टू रो का 3 मीटर, मीन्स दोनों प्लांट टू प्लांट एंड रो टू रो डिस्टेंस सिमिलर है, सो दैट ये एक स्क्वायर फॉर्म कर रहे हैं। तो ये सबसे इजी मेथड है। इसका एडवांटेजेस क्या है कि इंटरकल्चरल ऑपरेशंस कैन बी डन इन बोथ द डायरेक्शन। तो इंटरकल्चरल ऑपरेशन आप किसी भी तरफ से कर सकते हैं, इस तरफ भी रो टू रो में भी जाके कर सकते हैं और प्लांट टू प्लांट में भी इनके बीच में कर सकते हैं। तो ये इसका एडवांटेज है। एंड एडिक्वेट स्पेस फॉर इंटरक्रॉपिंग, ये भी एडवांटेज है कि इसमें इंटर स्पेस आपका इतना है कि आप इसमें कोई इंटरक्रॉप एज कोई वेजिटेबल फ्लावर या फिर जो भी आपका है एज पर कन्वीनियंट कोई सी भी इंटरक्रॉप आप इसमें लगा सकते हैं। नेक्स्ट सिस्टम है हमारा रेक्टेंगुलर सिस्टम। तो ये भी नाम से पता चल रहा है कि इसमें आप रेक्टेंगल फॉर्म करेंगे, लेआउट इन रेक्टेंगुलर शेप। तो इसमें क्या है आपका रो टू रो एंड प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस क्या है डिफर करते हैं, अलग अलग होते हैं, सो दैट कि ये एक रेक्टेंगुलर की शेप बना सके। इसमें क्या है रो टू रो आपका जो स्पेस है आप देख सकते हैं रो टू रो ये आपका ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू प्लांट। देन आपका इंटरकल्चरल ऑपरेशन कैन बी डन इन बोथ डायरेक्शन सेम एज स्क्वायर सिस्टम। प्लांट्स गेट प्रॉपर स्पेस एंड सनलाइट, इसमें यही है कि प्लांट को आपका जो स्पेस है वो भी आपका प्रॉपर रहता है एंड सनलाइट इसमें प्रॉपरली प्रोवाइड हो जाती है। देन नेक्स्ट है आपका हेक्सागोनल सिस्टम। हेक्सागोनल सिस्टम में आप ये भी नाम से पता चल रहा है कि एक हेक्सागोन बनाता है, इट मींस इसमें 6 प्लांट होते हैं जो कि एक आपका हेक्सागोन बना रहे हैं। सो द ट्रीज आर प्लांटेड इन द कॉर्नर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल्स, 6 ट्री आर प्लांटेड मेकिंग अ हेक्सागोन। तो आप इसमें पहले देख सकते हैं कि ये 3 प्लांट है, 1 2 3, ये तीनों के तीनों प्लांट एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं और तीनों प्लांट की जो डिस्टेंस है आपस में वो बराबर है, सो इट्स इक्विलेटरल ट्रायंगल्स। इस तरीके से फॉर्म हो रहा है, एक ट्रायंगल देन आपका दूसरा देन ये आपका तीसरा, इस तरीके से आपके ट्रायंगल इसमें फॉर्म हो रहे हैं। और जो इसमें 6 जो आपके प्लांट्स हैं ये एक हेक्सागोन की शेप बनाते हैं। तो इसमें क्या होता है बेसिकली आप ये भी कह सकते हैं कि हेक्सागोन शेप में प्लांट्स होंगे और उनके बीच में मिड में एक और आपका प्लांट होगा। द 7th ट्री इज प्लांटेड इन द सेंटर एंड कॉल्ड सेप्चुल। तो इसके लिए आप क्या कहते हैं सेप्चुल कहते हैं। दिस रिक्वायर फर्टाइल लैंड, क्योंकि इसमें प्लांट डेंसिटी बहुत हाई है, सो दैट इसके लिए आपका जो आपकी सॉइल है उसे फर्टाइल, उसकी फर्टिलिटी काफी अच्छी होनी चाहिए। देन अकोमोडेट 50% मोर प्लांट इन द स्क्वायर सिस्टम। सो इस वाले सिस्टम में क्या होता है आपका 15% आपके ज्यादा प्लांट के एक्वायर होते हैं एज कम्पेयर टू स्क्वायर सिस्टम। तो ये वाला सिस्टम आपका कब अच्छा है, मे बी आपका ड्वार्फ प्लांट के लिए अच्छा है या फिर आपके हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा क्या है कॉम्प्लिकेटेड है। इसके डिसएडवांटेजेस है कि इसको इस्टेब्लिश करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। सो नेक्स्ट जो हमारा सिस्टम है इट्स क्विंक ट्रंक सिस्टम्स आल्सो नोन एज डायगोनल सिस्टम। तो इस सिस्टम में क्या है इट इज सिमिलर टू स्क्वायर सिस्टम, जैसा आपका स्क्वायर है सेम उसी तरीके से आप प्लांट टू प्लांट और रो टू रो स्पेस बराबर मेंटेन करेंगे। बस इसमें क्या डिफरेंस है कि आप एक बीच में एक फिलर प्लांट को इस्टेब्लिश कर देते हैं या फिर प्लांट कर देते हैं इस ट्री को। देन आपके पास एक क्वेश्चन आ सकता है जो कि बहुत बार पूछा जाता है, बहुत से क्वेश्चन पेपर एग्जाम्स में कह सकते हैं कि फिलर प्लांट आर यूज्ड इन विच टाइप ऑफ प्लांटिंग सिस्टम। तो बहुत से बच्चे के कंफ्यूज आते हैं कि फिलर प्लांट आपका ये पहले वाला जो आपका हेक्सागोन सिस्टम है इसमें भी आप बीच में एक प्लांट यूज करते हैं और इसमें भी आप एक प्लांट बीच में यूज कर रहे हैं। तो पहले वाले में जो प्लांट है उसके लिए आप कहेंगे सेप्चुल और इसमें आप कहेंगे फिलर, ठीक है। सो ये आपको कंफ्यूजन क्लियर रखनी है। इन दिस सिस्टम द नंबर ऑफ प्लांट इज ऑलमोस्ट डबल टू स्क्वायर सिस्टम। तो इसमें क्या होता है आपके जो प्लांटिंग के नंबर हैं वो ठीक डबल हो जाते हैं आपके स्क्वायर सिस्टम से। लेकिन इसमें आपको क्या करना होता है बेसिकली जो फिलर प्लांट्स होते हैं वो सेम नहीं होता है आपका मेन प्लांट से। फिलर प्लांट इसमें आपका कोई और क्रॉप हो सकती है, लाइक आपने मैंगो का मान लीजिए स्क्वायर सिस्टम में मैंगो लगा दिए, तो आप क्या है मैंगो में आपकी जो फ्रूटिंग होगी मे बी वो 7 साल 6 साल 7 साल 8 साल बाद हो, तो तब तक आपका ऑर्चर्ड क्या है उससे आपको कैसे आपको रिटर्न लेना है। तो आप करते हैं इसमें कोई छोटा सा ड्वार्फ प्लांट में भी आपका गुआवा का मे बी आपका पपाया का इस टाइप का कोई प्लांट जो आपको जल्दी रिटर्न दे दे उसको आप बीच में प्लांट कर देते हैं। सो जब आपका मेन क्रॉप आपकी रिटर्न देना शुरू करे, जब प्रोडक्शन शुरू हो, देन आप इस यहाँ से फिलर प्लांट्स को हटा सकें। तो बेसिकली फिलर प्लांट आर नॉट सेम एज अ मेन प्लांट। सो यहाँ पर लिखा है कि द फिलर प्लांट आर अपरूटेड वंस मेन ऑर्चर्ड ट्री स्टार्ट कॉमर्शियल फ्रूटिंग। तो जैसे आपकी जो मेन क्रॉप है उसमें आपकी कॉमर्शियली फ्रूटिंग शुरू हो जाएगी तो आप यहाँ से फिलर प्लांट्स को
हटा देंगे। देन नेक्स्ट आपका कंटूर सिस्टम, दिस सिस्टम फॉलो इन हिली रीजन, तो ये आपका प्रॉपर हिली रीजन के लिए यूज होता है, यहाँ पे आपका स्लोपी लैंड है। Trees planted in line following the contour of the soil with only a slight slope, जहाँ पे आपका स्लोप थोड़ा कम होता है वहां पे इसको क्या है आपका यूज करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं ये वाला आपका हिली एरिया है, जहाँ पे आप प्लांट्स को क्या है यहाँ पे हमने डिस्टेंस इक्वली मेंटेन किया है, लेकिन एज पर द स्लोप आप इसको प्लांट करेंगे। देन नेक्स्ट है आपका ट्रायंगुलर सिस्टम। ट्रायंगुलर सिस्टम में बेसिकली क्या होता है कि 3 trees are planted as in the square system, but the plants in the second, fourth and sixth and such other alternate rows are planted midway between the first, third, fifth and such alternative rows। तो इसमें कह सकते हैं कि जो आपकी odd rows है, मान लीजिए ये आपका प्लांटिंग सिस्टम है, तो ये आपकी रो 1 2 3 4 5 देन 6 देन 7 सो इस तरह से आप देख सकते हैं। तो ये वाली जो फर्स्ट रो है, देन अल्टरनेटिव में आपकी थर्ड रो, देन आपकी फिफ्थ रो, देन आपकी इस तरीके से 7th रो। तो इन दोनों रो के बीच में जो डिस्टेंस है उसमें आप क्या है सेकंड वाली को, देन फोर्थ को, देन सिक्स को इस तरीके से आप प्लान करते हैं सो दैट आपका एक ट्रायंगल फॉर्म हो। तो इसके लिए हम कहते हैं ट्रायंगुलर सिस्टम। सो इसमें क्या है मोर ओपन स्पेस फॉर ट्री एंड फॉर इंटरक्रॉप। अगर आप इंटरक्रॉपिंग करते हैं तो उसके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है ये वाला सिस्टम, और इसमें आपका स्पेस भी क्या है प्लांट्स को ज्यादा मिल जाता है एज कम्पेयर टू अदर सिस्टम। सो दैट्स फॉर टुडे। नेक्स्ट वीडियो हम डिस्कस करेंगे ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग, सो स्टे ट्यून्ड।